एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था जिसे चंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। इस गांव में एक मायावी साधु रहता था जिसका नाम था कालिदास। वह बाहर से तो सन्यासी दिखता, लेकिन उसका हृदय कपट और लालच से भरा था। कालिदास ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक सुंदर कन्या नंदिनी को अपने जाल में फंसा रखा था। नंदिनी, जो कभी एक राजकुमारी थी, अब कालिदास की कुटिया में बंदी बनकर रहती थी। कालिदास के पास दो जादुई मटके थे। बाईं मटके का पानी जब वह नंदिनी पर छिड़कता तो वह एक कौआ बन जाती, और दाएं मटके का पानी जब वह उस कौए पर डालता तो नंदिनी अपने असली रूप, एक सुंदर गौरवर्ण कन्या, लंबे काले बालों और चमकती आंखों वाली, में वापस आ जाती। कालिदास हर सुबह नंदिनी को कौआ बनाकर अपनी कुटिया में छोड़ जाता और रात को लौटकर उसे फिर से कन्या बनाकर अपनी इच्छाएं पूरी करता। नंदिनी इस क्रूरता से त्रस्त थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वह कौए के रूप में भागती तो हमेशा के लिए कौवा बनकर रह जाती। कम से कम रात में उसे अपना असली रूप तो मिलता था। इस डर से वह हर बार भागने का विचार त्याग देती। समय बीतता गया। एक दिन चंद्रपुर के जंगल में शिकार के लिए निकले युवा राजकुमार वीरेंद्र अपनी सेना के साथ भटकते हुए कालिदास की कुटिया के पास पहुंचे। प्यास से व्याकुल होकर वे कुटिया के पास बने तालाब की ओर बढ़े। वहां एक विशाल पीपल के पेड़ पर एक कौवा बैठा था, जो उन्हें देखकर अजीब तरह से कांव कांव करने लगा। वीरेंद्र ने पहले उसे साधारण कौवा समझा, लेकिन उसकी हरकतें देखकर उन्हें संदेह हुआ। कौवा बार बार उनकी ओर देखकर पंख फड़फड़ाता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। वीरेंद्र ने सोचा, यह कोई साधारण पक्षी नहीं, इसमें कुछ रहस्य है। उन्होंने उस रात वहीं रुकने का फैसला किया। अपनी तलवार और घोड़ा एक पेड़ की आड़ में छिपाकर वे कुटिया पर नजर रखने लगे। शाम ढलते ही कालिदास अपनी कुटिया लौटा। उसने कौए को बुलाया और दाएं मटके से पानी के छींटे मारे। अचानक कौवा एक स्वर्ग की अप्सरा सी सुंदर कन्या में बदल गया। नंदिनी की चमकती आंखों और रेशमी बालों ने वीरेंद्र को मंत्रमुग्ध कर दिया। कालिदास उसे कुटिया के अंदर ले गया। यह सब देखकर वीरेंद्र स्तब्ध रह गए। अगली सुबह जैसे ही कालिदास नंदिनी को कौवा बनाकर गांव की ओर गया, वीरेंद्र कुटिया में दाखिल हुए। उन्होंने दाएं मटके से पानी लिया और कौए पर छिड़क दिया। तुरंत नंदिनी अपने असली रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में भय और आशा का मिश्रण था। वीरेंद्र ने नम्रता से पूछा, हे सुंदरी, यह सब क्या है? तुम यहां इस हाल में क्यों हो? नंदिनी ने अपनी कहानी सुनाई। महाराज, मैं मिथिलापुर की राजकुमारी नंदिनी हूं। एक बार जंगल में भटकते हुए मैंने गलती से कालिदास की तपस्या भंग कर दी थी। क्रोध में आकर उसने मुझे श्राप दिया कि मैं उसकी दासी बनकर रहूंगी। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से मुझे बंदी बनाया और इन जादुई मटकों से मेरे रूप को नियंत्रित करता है। दिन में मैं कौवा बनती हूं और रात में वह मुझे अपने मनोरंजन के लिए कन्या बनाता है। मैं इस यातना से मुक्त होना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं। नंदिनी की व्यथा सुनकर वीरेंद्र का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, नंदिनी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस दुष्ट के चंगुल से मुक्त कराऊंगा। वीरेंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने नंदिनी को फिर से कौवा बनाया और कुटिया के बाहर छिप गए। शाम को जब कालिदास लौटा और नंदिनी को कन्या बनाने के लिए दाएं मटके का पानी छिड़कने लगा, तभी वीरेंद्र ने फुर्ती से बाएं मटके का पानी कालिदास पर उड़ेल दिया। पलक झपकते ही कालिदास एक काले कौए में बदल गया। वह कांव कांव करता हुआ उछलने लगा, लेकिन अब उसकी शक्तियां बेकार थीं। नंदिनी अपने असली रूप में थी और उसकी आंखों में आजादी की चमक थी। वीरेंद्र ने अपने सैनिक अर्जुन को बुलाया। उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया, इस सुंदरी को मिथिलापुर के राजमहल में सुरक्षित पहुंचाओ। फिर उन्होंने दोनों जादुई मटकों को अपने कब्जे में लिया और कालिदास को चेतावनी दी, यह तुम्हारे पापों का फल है। अब जीवन भर कौवा बनकर भटको। अर्जुन ने नंदिनी को मिथिलापुर पहुंचाया, जहां उसके परिवार ने उसे गले लगाया। लोग वीरेंद्र की बहादुरी और नंदिनी के साहस की प्रशंसा करने लगे। इस कहानी ने सिखाया कि सच्चाई और साहस से कोई भी बुराई पर विजय पा सकता है और विश्वास के बल पर हर बंधन को तोड़ा जा सकता है।